हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। हम सभी आज इस प्रातःकालीन सत्र में भगवत गीता ज्ञान के संदर्भ में चर्चा के श्रवण के लिए उपस्थित हुए हैं और भगवान श्री गोविंद भी हमारे साथ नित्य की भांति आज उनका भी अवतरण हुआ है और उनकी सानिध्यता हमको निरंतर मिल रही है, उसका आभास हमको होता है और वे हमारे साथ नित्य रहते हैं। भगवान श्री गोविंद इस ब्रह्मांड के स्वामी होकर के भी इस गीता ज्ञान सत्र में आते हैं, ऐसा हमारा विश्वास ही नहीं है, ये निश्चित है। और यह जो हमारी मान्यता या अवधारणा है यह कल्पना मात्र नहीं है, यह निश्चित है। इसमें हमें आभास होता है कि वे विचार देते हैं और विचारों के रूप में प्रकट होकर के हमें गीता ज्ञान की व्याख्या करने की सामर्थ्य प्रदान करते हैं। ऐसे अकारण करुणाकरण और नित्य संग में रहने वाले भगवान श्री गोविंद को सभी की ओर से कोटि सा प्रणाम है और सभी को वो करुणामयी दृष्टि से देख रहे हैं। आइए चलते हैं आज के सत्र की ओर। हम सभी अब वर्तमान समय में भगवत गीता के अध्याय संख्या 17 श्रद्धा त्रय विभाग योग पर चर्चा कर रहे हैं और नित्य की भांति आज भी हमारी चर्चा अध्याय संख्या 17 के श्लोक संख्या 2 पर केंद्रित रहेगी। अर्जुन ने ये जब प्रश्न किया इस श्लोक के, इस अध्याय के प्रथम श्लोक के रूप में कि हे भगवान, जो कोई मनुष्य शास्त्र विधि को न जान करके श्रद्धा से भरा हुआ है और यजन पूजन करता है तो उसकी निष्ठा कौन सी है? सात्विकी निष्ठा है या राजसी निष्ठा है या तामसी निष्ठा है, या उसकी श्रद्धा सात्विकी श्रद्धा है या राजसी श्रद्धा है या तामसी श्रद्धा है? इसी प्रश्न के उत्तर में श्री भगवान ने श्लोक संख्या 2 को प्रकट किया। त्रिविधा भव श्रद्धा देहि नाम सा स्वभावजा, सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति ताम शृणु। हे अर्जुन, मनुष्यों की वह स्वभाव से उद्भवित होने वाली श्रद्धा सात्विकी, राजसी तथा तामसी ऐसे 3 प्रकार की होती है और उन तीनों प्रकार की श्रद्धा का मैं आपके सामने वर्णन करूंगा। तो कल के सत्र में ये तथ्य चल रहा था कि जो श्रद्धा का उद्भव है वो श्री भगवान ने स्वभावजा कहा था कि श्रद्धा जो है स्वभाव से उत्पन्न, श्रद्धा स्वभाव से उत्पन्न, इसी पे चर्चा हो रही थी। तो श्रद्धा का उद्भव स्वभाव से होता है, लेकिन स्वभाव का उद्भव कहाँ से होता है? तो स्वभाव के उद्भव के मूल हेतु को, कारण को
भी हमें समझना पड़ेगा कि स्वभाव का उद्भव कैसे होता है, किस प्रकार होता है। जैसे हमने कल भी कहा था कि हम किसी व्यक्ति के संदर्भ में ये कहते हैं कि इस व्यक्ति का स्वभाव ठीक नहीं है, उचित नहीं है। किसी के संदर्भ में कहते हैं कि इसका स्वभाव बड़ा अच्छा है, और किसी के संदर्भ में कहते हैं कि अमुक व्यक्ति का स्वभाव तो अच्छा है, लेकिन कभी कभी उसका स्वभाव बिगड़ जाता है। तो स्वभाव नाम का कोई तत्व हमारे मन में, हमारे अंतरात्मा में इसका मतलब है, इसका अर्थ है कि स्वभाव ही मनुष्य के व्यवहार के रूप में हमारे सामने परिलक्षित होता है। स्वभाव के अनुकूल ही मनुष्य का व्यवहार होता है। ये तथ्य समझना पड़ेगा, हमको मानना पड़ेगा। जिसका जैसा स्वभाव होता है वैसा उसका व्यवहार इस संसार में देखा जाता है। तो स्वभाव कैसे बन जाता है, ये विषय हमको समझना चाहिए कि स्वभाव का निर्माण कैसे होता है। जैसे हम सभी जो मनुष्य हैं और अन्य प्राणी हैं, उनके भी स्वभाव होते हैं। जैसे एक शेर है, उसका स्वभाव हिंसक होता है। वह किसी भी समय हिंसा कर सकता है, और जैसे ही वह अन्य जीवों को वन में देखता है, वह अपने स्वभाव के अनुकूल उनको पकड़कर उनको मारने की चेष्टा करता है, और मार करके उन्हें खा जाता है, उनके मांस का सेवन करता है। तो ये शेर के स्वभाव में है ना, ये शेर के स्वभाव में है कि जैसे ही उसको कोई छोटा प्राणी दिखता है, पशु दिखता है, तो वह उस पर झपटता है और उसको मारने की चेष्टा करता है, और फिर उसको मार करके उसके मांस का सेवन करता है। तो उसका स्वभाव ही तो है जो उसको हिंसक बनाए हुए है। वैसे ही मनुष्य का भी स्वभाव होता है, और स्वभाव के अनुकूल उसका बर्ताव निश्चित रूप से रहेगा, इसमें कोई दो मत नहीं। जैसा स्वभाव है वैसा ही उसका व्यवहार इस संसार में हमको प्रतीत होता है। अच्छे स्वभाव के मनुष्यों के साथ प्रत्येक मनुष्य संपर्क रखना चाहता है, और बुरे स्वभाव के मनुष्यों से प्रत्येक मनुष्य अपने को दूर करना चाहता है। ये सांसारिक प्रवृत्ति होती है। अब स्वभाव के अनुकूल ही तो इस जगत में व्यवहार होता है। तो स्वभाव एक ऐसा तत्व है जो प्रत्येक मनुष्य के अंदर रहता है। अब स्वभाव का निर्माण कैसे होता है, स्वभावजा है ना, यहाँ पे श्रद्धा स्वभावजा होती है, ये श्री भगवान ने कहा।
चूंकि हम सभी मनुष्य जन्म ग्रहण करते हैं, तो जब शिशु अवस्था में हम होते हैं तो हमारा स्वभाव हमें स्पष्ट नहीं होता है, या अन्य लोगों को स्पष्ट नहीं होता है कि शिशु अवस्था में यह शिशु जब किशोरावस्था या बाल्यावस्था में पहुंचेगा तो इसका स्वभाव कैसा हो जाएगा। ये तथ्य हम शिशु को देखकर नहीं बता सकते। शिशु के संदर्भ में हम ये नहीं कह सकते कि इस शिशु का स्वभाव अच्छा होगा या अच्छा नहीं होगा। क्यों कि शिशु का स्वभाव वहां पर प्रकट ही नहीं होता है। लेकिन हम जन्म के पहले कहीं थे और ये तथ्य हम जानते तो नहीं कहाँ थे, लेकिन कहीं थे। तो जैसे ही शिशु बाल्यावस्था में आता है तो उसका स्वभाव परिलक्षित होता है, दिखाई पड़ता है। किसी किसी बालक का स्वभाव बहुत मृदु होता है कि वो मृदुभाषिता से बात करता है, मृदुभाषी होता है वो। और किसी किसी बालक का स्वभाव बाल्यावस्था से ही उग्र प्रतीत होने लगता है। तो वहां पर तो जब बाल्यावस्था है तो स्वभाव निर्माण का संबंध, स्वभाव निर्माण का जो आधार है वह संगत से प्रतीत नहीं होता, संगत इससे प्रतीत नहीं होता, क्योंकि बाल्यावस्था अभी आरंभ हुई है। उसको परिवार के अतिरिक्त अन्य किसी की संगति प्राप्त नहीं हुई है, तो संग से स्वभाव निर्माण नहीं होता है। ये तथ्य हमको स्पष्ट रूप से ज्ञात हो जाता है। ज्ञात हुआ कि संग से बाल्यावस्था तक संग से स्वभाव का निर्माण नहीं होता है। स्वभाव जो है वह मनुष्य के जन्म के पहले की स्थिति से संबंधित है। अब शास्त्रों का ऐसा मानना है कि या तो मनुष्य स्वर्गादिक लोकों में अपने पुण्यों के उपभोग के लिए जाता है, और या पापों को भुगतने के लिए उसे नरकादिक लोकों में जाना पड़ता है। ये शास्त्रों का मानना है, शास्त्रों का कथन है कि हमारे अगर पुण्य बढ़ जाएंगे तो उस पुण्य के प्रभाव से हम स्वर्गादिक लोकों में पहुंच जाएंगे, और यदि हमारे दुष्कर्म बढ़ जाएंगे तो हमारा जो गमन होगा, हमारा जो जाना होगा वह नरकादिक लोकों में होगा। तो स्वर्गादिक लोकों में तो देवता निवास करते हैं, तो देवताओं के संगति से हमारे अंदर दैवी गुणों का विकास होता है।
जैसी संगति होती है वैसा ही मनुष्य का निर्माण इस संसार में देखा जाता है। और इसलिए जब हम अपने पुण्यों का उपभोग करने के लिए स्वर्गादिक लोकों में रहते हैं तो वहाँ पर जो संपर्क होता है वह देवताओं से होता है जो सात्विकी स्वभाव के होते हैं, और उनका जो स्वभाव है वह निर्मल होता है, लोगों की सहायता करने का होता है। तो यहाँ पर स्वभाव का जो निर्माण है वह संगत से प्रतीत होने लगा। अब दूसरी बात यह है कि हमारे जब किसी जन्म में बहुत से पाप बढ़ जाते हैं तो पापों के भुगतान के लिए, उनके परिणाम को भोगने के लिए हमको निश्चित रूप से नरकादिक लोकों में जाना पड़ता है। और वहाँ पर हमारा जो संपर्क रहता है वह यमदूतों से या आसुरी स्वभाव के मनुष्यों से रहता है, आसुरी स्वभाव के सत्ताओं से रहता है। ये बात कहें हम तो वहाँ पर तो क्रूरता है, और जब क्रूरता पूर्ण स्थिति में हम रहते हैं, जब हम क्रूरतापूर्ण स्थिति में रहते हैं तो क्रूरतापूर्ण स्थिति में रहने पर हमारे मन में क्रूरता का उद्भव स्वतः होता है। समझिए इस बात को आप। और हम जब दैवी प्रकृति से संबंधित लोगों के संपर्क में रहते हैं तो हमारे अंदर दैवी स्वभाव या अच्छा स्वभाव स्वतः ही उत्पन्न हो जाता है, प्रकट हो जाता है। तो इसका मतलब जो स्वभाव है वह जन्म के पहले का विषय है। इस संसार का तो विषय है। इस संसार में संगत के प्रभाव से, अच्छे लोगों की संगत के प्रभाव से अच्छे स्वभाव का निर्माण निश्चित रूप से होता है, और खराब लोगों की संगति से हमारा स्वभाव जो है वह स्वतः ही खराब हो जाता है। तो स्वभाव का निर्माण जन्म के पूर्व भी संगत से संबंध रखता है। जैसा संपर्क रहता है वैसा स्वभाव हमारा बन जाता है। जन्म के पहले जैसी संगति थी उसी स्वभाव को लेकर मनुष्य का जन्म हुआ, तो वो स्वभाव जो है हमारे संस्कार में निहित हो गया। अच्छे बुरे स्वभाव के निर्माण का जो आधार है वह तार्किक रूप से हमारी संगति से संबंध रखता है, हमारे संपर्क से संबंध रखता है। जैसा संपर्क होगा, जैसी संगति होगी, वैसा ही स्वभाव का निर्माण निश्चित रूप से होगा। इसमें दो तथ्य नहीं है। तो पूर्व जन्म में के कर्मों के फलस्वरूप जिस प्रकार की स्थिति हमको प्राप्त हुई है उसी स्थिति की संगति से हमारे इस जन्म के स्वभाव का निर्माण होता है। और इसका मतलब कि संगति जा है, संगति से उत्पन्न स्वभाव होता है। और इस जन्म में भी हम ये देखते हैं कि जैसी हमारी संगति होती है
वैसा ही हमारा स्वभाव बन जाता है। अब जैसे किसी व्यक्ति का संपर्क किसी कसाई से हो जाए जो पशुओं की हत्या करता है, तो उसका भी जो स्वभाव है, क्योंकि कसाई तो पशुओं की हत्या करता है, तो उसके अंदर जो क्रूरता होती है वह विशेष रूप से प्रकट रहती है, परिलक्षित होती है। किसी पशु की निर्मम हत्या करना और करने वाले के स्वभाव का आकलन करें अगर आप, तो ये बहुत क्रूरतापूर्ण स्थिति है। वैसी क्रूरतापूर्ण स्थिति का आभास हम नहीं कर सकते। तो उसके साथ जो व्यक्ति रहेगा तो उसका भी स्वभाव निश्चित रूप से क्रूर हो जाएगा, निर्दयी हो जाएगा, जहाँ जहाँ पर दया का अभाव है। तो पूर्व जन्मों के कहते हैं, पूर्व जन्मों के संस्कार के अनुसार ही मनुष्य के स्वभाव का निर्माण होता है, और इस जन्म की संगत के अनुसार भी मनुष्य के स्वभाव का निर्माण हो जाता है। यहाँ पर जो श्री भगवान ने कहा, त्रिविधा भवति श्रद्धा देयिनाम सा स्वभावजा, स्वभाव से उद्भवित होने वाली मनुष्यों की जो श्रद्धा है वह तीन प्रकार की है। तीन प्रकार की है। एक सात्विक श्रद्धा है, दूसरी राजसी श्रद्धा है, और तीसरी तामसी श्रद्धा है। तीन प्रकार की श्रद्धा का स्पष्ट रूप से श्री भगवान ने वर्णन किया, और ये कहा कि ये जो श्रद्धा है वह स्वभाव से उत्पन्न है, स्वभावजा है। सात्विक श्रद्धा भी स्वभाव से ही उत्पन्न होती है, राजसी श्रद्धा भी स्वभाव से उत्पन्न होती है, और तामसी श्रद्धा भी स्वभाव से निश्चित रूप से उत्पन्न होती है। ये तथ्य श्री भगवान यहाँ कह रहे हैं कि स्वभावजा जो है, स्वभाव मनुष्य के गुण से संबंध रखता है, मनुष्य के गुण से संबंध रखता है। जो जिस गुण वाला व्यक्ति है, जो जिस गुण वाला व्यक्ति है, तो उस व्यक्ति की जो श्रद्धा है वह उसी गुण वाली हो जाती है, उसी गुण वाली हो जाती है। और जो गुणों का प्रभाव है वह पूरे मनुष्य के जीवन पर और पूरे संपूर्ण मनुष्य के शरीर पर अपना प्रभाव डालते हैं। और ये एक विलक्षण स्थिति है, गुणों की जो स्थिति है वो बहुत विलक्षण स्थिति है। गुणों का परिवर्तन नित्य हमारे दैनिक जीवन में वातावरण, परिस्थितियों, संगति, व्यवहार, चेष्टा, इन सबको सबके आधार पर नित्य परिवर्तित हुआ करता है। विशेष बात है ये, गुण एक जैसा नहीं रहता। प्रत्येक मनुष्य के शरीर में जो गुणों का परिवर्तन है वह एक जैसा नहीं रहता, उसमें नित्य परिवर्तन हुआ करता है, उसमें नित्य
परिवर्तन हुआ करता है। एक जैसे गुण मनुष्य के अंदर नित्य नहीं रहते, उन गुणों में नित्य ही परिवर्तन होता है। कभी मनुष्य सात्विकी हो जाता है, कभी मनुष्य राजसी हो जाता है, और कभी मनुष्य तमोगुणी हो जाता है। तो ये जो परिवर्तन है, इस परिवर्तन को एक सामान्य व्यक्ति समझता नहीं, तो उस संदर्भ में अधिक विचार भी नहीं करता। जैसे हम किसी ऐसे वातावरण में जाएं जहाँ की जो वायु है, हवा है, वह बहुत प्रदूषित हो, तो प्रदूषित वायु का जो प्रभाव है वह निश्चित रूप से हमारे शरीर पर पड़ता है। कैसे पड़ता है? क्योंकि श्वास प्रश्वास में वह दूषित वायु प्रवेश करती है हमारे शरीर में, या हमारे फेफड़ों में समझिए आप। तो दूषित वायु जैसे जैसे प्रवेश करती है हमारे शरीर में, उस दूषित वायु का जो प्रभाव है, जो प्रकोप है, वह हमारे शरीर पर परिलक्षित होता है। दिखाई पड़ता है कि ये दूषित वायु के प्रभाव से अमुक रोग उत्पन्न हो गया। तो बाह्य वातावरण का जो प्रभाव है वह भी हमारे शरीर पर रहता है, और जो भी बाह्य वातावरण है, जो भी, अब इस संबंध को आप, इस तथ्य को, इस कथन को आप बहुत विस्तार से ले लें। जैसे वातावरण में हम जीते हैं, रहते हैं, तो वैसे वातावरण का जो प्रभाव है वह हमारे जीवन पर, हमारे स्वभाव पर निश्चित रूप से पड़ता है। इसको कोई रोक नहीं सकता। तो स्वभाव के अनुकूल, स्वभाव के आधार पर ही हमारी चेष्टाएं होती हैं। यहाँ पर जो श्री भगवान का कथन है वह श्रद्धा से संबंधित है। श्रद्धा जो है वह स्वभावजा है। त्रिविधा भव श्रद्धा देहि नाम सस्वभावजा। और फिर तीनों श्रद्धाओं का, सात्विक श्रद्धा का, राजसी श्रद्धा का और तामसी श्रद्धा का श्री भगवान ने वर्णन किया और उसको बताया कि जो श्रद्धा है वह 3 प्रकार की है। सात्विक श्रद्धा है एक, तो दूसरी राजसी श्रद्धा है, और तीसरी तामसी श्रद्धा है। तो जो मनुष्य जिस गुण से प्रभावित रहता है उसकी श्रद्धा वैसे ही हो जाती है। सात्विक गुण से प्रभावित मनुष्य की जो श्रद्धा है वह निश्चित रूप से सात्विक श्रद्धा कहलाएगी, और जो राजसी गुण से प्रभावित मनुष्य है उसके अंदर जो श्रद्धा रहती है वह राजसी श्रद्धा निश्चित रूप से कहलाएगी, और जो तमोगुणी मनुष्य है उसके अंदर जो श्रद्धा रहती है वह तामसी श्रद्धा के नाम से, श्री भगवान ने कहा कि तामसी श्रद्धा के नाम से कही जाती है। तो इस श्लोक में